मोदी जी ने ये 9 साल में अनेक क्षेत्रों में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, नए नए आयाम गढ़ने का काम किया है, नए नए सुधार करने का काम किया है। इनोवेशन भी बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने इसको प्रमोट किया है। परंतु हमारी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में मोदी जी के 2 बड़े कंट्रीब्यूशन हैं। एक, उन्होंने डेमोक्रेसी के अंदर से, लोकतांत्रिक व्यवस्था में से जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण, जो हमारी जनता के मत की अभिव्यक्ति को प्रदूषित करती थी। मत की अभिव्यक्ति अगर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से प्रदूषित है तो ठीक से अभिव्यक्ति नहीं होती है। मोदी जी ने पॉलिटिक्स को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की दिशा में ले गए। जो परफॉर्म करेगा, जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा, वो देश में शासन करेगा। उसका परिवार कौन सा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जाति कौन सी है महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म कौन सा है वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप जनता की अपेक्षा पर खरे उतरते हो या नहीं उतरते हो, इसको मोदी जी ने एस्टैब्लिश किया और इसने हमारे लोकतंत्र को एक नई आयु दी है, नई ऊर्जा दी है और नई दिशा भी दी है। इसके साथ साथ मोदी जी ने पद्म पुरस्कारों का लोकतंत्रीकरण किया। पहले पद्म पुरस्कार सिफारिश से मिलते थे और पद्म पुरस्कार मिलने वाले की वग कितनी है, वग शब्द गुजराती है मगर रसूख कितना है, इसके आधार पर पद्म पुरस्कार मिलते थे। आज पद्म पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आप खुद अपना योगदान भेज दो। मुझे पूरा भरोसा है एक पारदर्शी कमेटी समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली निर्णय करती है और उसको पद्म पुरस्कार छोटे से छोटे व्यक्ति को मगर बड़े कंट्रीब्यूशन करने वाले को मिलता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन मोदी जी ने लोकतंत्र के अंदर किया है। और तीसरा, यही बात से जुड़ा हुआ, मन की बात के माध्यम से समाज के अंदर छोटे छोटे प्रयोग करने वाले, समाज के अंदर अनेक क्षेत्रों के अंदर सफलता के साथ काम करने वाले, समाज जीवन को कंट्रीब्यूट करने वाले, समाज को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने वाले और समाज को सही दिशा देने वाले ढेर सारे लोगों को और ढेर सारी संस्थाओं को नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। ये लोकतंत्र की ये दोनों चीजों ने बहुत मजबूती प्रदान की है।